परमधाम का प्रेम विवाद, इश्क रब्द। पुराण संहिता में कहा गया है, अक्षर ब्रह्मा पूर्ण अखंड प्रकृति के गुणों से रहित, आसक्ति रहित, निर्मल, अनंत, इच्छा रहित और प्रकृति से परे हैं। इसी प्रकार वह अनादि पर ब्रह्म सत, चित और आनंद लक्षणों वाला है। रस तथा रूप के भेद से वह नित्य ही अलग स्थित है। उपमा से रहित, स्वलीला अद्वैत तथा इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला वह परब्रह्म अति प्रेममयी स्वरूप को धारण करने वाला है तथा आत्मा रूप सखियों का अति प्यारा परम तत्व है। उस प्रेममयी परम तत्व को धारण करने, प्यार करने तथा रस लेने में सखियां प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं हैं। अत उनसे प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उनके ही अलग रूप में स्वामिनी श्यामा जी प्रथम अंग हैं। अक्षर ब्रह्मा के हृदय को प्रेम एवं आनंद की हिलोरें लेने वाले सागर के स्वभाव से रहित जानना चाहिए, जो मात्र ज्ञान के स्वरूप हैं और बालक की तरह सृष्टि को बनाने और संहार करने की लीला करते हैं। इसलिए उस अक्षर ब्रह्मा में परमधाम में प्रवेश की इच्छा उत्पन्न करने के लिए अखंड रूप में प्रेम का अंश अल्प मात्रा में स्थित रहता है। एक बार अक्षर ब्रह्मा अक्षरातीत परब्रह्म का दर्शन करने के लिए परमधाम में गए। परमधाम की लीला देखने की इच्छा वाले अक्षर ब्रह्मा ऊपर दृष्टि किए हुए अनन्य हृदय से केवल उस रंगमहल की भूमिका की ओर ही देखते हुए बहुत अधिक समय तक खड़े रहे। उस समय तीसरी भूमिका में विराजमान अक्षरातीत नृत्य और गान में तल्लीन सखियों से घिरे हुए थे। उसे देखकर अक्षर ब्रह्मा भौंचक्का होते हुए मोहित मन वाले हो गए। तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि अहो, यह कितनी अद्भुत छवि है। यह लीला अतुलनीय रहस्य वाली है। देखने के लिए व्याकुल मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। यदि अक्षरातीत मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं उसे देख भी सकता हूँ। इसी प्रकार अक्षरातीत की प्रियाओं आत्माओं ने कहा, हे नाथ, इस पूर्ण आनंदमयी धाम में भला क्या दुर्लभ हो सकता है। फिर भी हे नाथ, आपकी प्रियाओं में एक बहुत बड़ी इच्छा है। हे प्रियतम, इस इच्छा की व्याकुलता हमें बहुत अधिक पीड़ा दे रही है। उसे पूरा करके हमें कष्ट से मुक्त कीजिए। अक्षर ब्रह्मा की प्रकृति की जो विचित्र लीला है, उसे देखने की इच्छा हमारे चित्त को व्याकुल कर रही है। अब बिना कुछ भी विचार किए आज ही हमें उस लीला का दर्शन कराइए। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अपनी आत्माओं से कहते हैं, प्रकृति की लीला मोहित करने वाली तथा अपने अमृतमयी आत्मिक आनंद रूपी दीवार को स्याही की तरह काली करने वाली है, जहां केवल प्रवेश करने मात्र से ही अपनी बुद्धि नहीं रहती है। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को ही अपने आत्मिक रूप में माना जाता है, जिससे आत्मिक गुण तो छिप जाते हैं और उनकी जगह मोहजनित दोष पैदा हो जाते हैं। हे सखियों, तुम वहां जाकर माया के ही कार्यों को करोगी। जिस माया में आत्मा के आनंद को हरने वाली तृष्णारूपी पिशाचिनी है, जहां काम क्रोध आदि 6 शत्रु स्थित हैं, जो जीव को पाप में डुबोकर तथा क्रूर कर्म कराकर उसे बलहीन करके लूट लेते हैं। वहां जाकर तुम यहाँ के अपने स्वाभाविक गुणों, सौंदर्य और चतुरता के विपरीत हो जाओगी। मुझे तुम कहीं भी नहीं देखोगी और हमेशा ही मुझको भूली रहोगी।
इसी प्रकार का वर्णन नारद पंचरात्र के अंतर्गत माहेश्वर तंत्रम में भी किया गया है। कुरान के अंदर अलस्तो बिरब कुम्म का कथन भी इसी इश्क रब्द प्रेम संवाद की ओर संकेत करता है। कुछ कुछ समय के अंतराल पर आत्माओं ने परब्रह्म से 3 बार प्रार्थना की। अक्षर ब्रह्मा भी प्रतिदिन अपने हृदय में परमधाम की उस लीला को देखने की इच्छा करते रहे। परमधाम की उस लीला के चिंतन में खोए हुए हृदय वाले अक्षर ब्रह्मा अपने धाम जाकर अपने निवास स्थान में अखंड समाधि की भांति स्थित हो गए। इस प्रकार परमधाम के इस प्रेम संवाद के कारण आत्माओं के साथ परब्रह्म को अनहोनी घटना के रूप में व्रज रास एवं जागनी ब्रह्मांड इस 28वें कलयुग में आना पड़ा, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। पुराण संहिता प्रकरण 22। अक्षरः पुरुष पूर्णोऽवच्छिन्नश्च निर्गुणः निःसंगो निर्मलोऽनन्तो निरीह प्रकृतेः परः अनादिमत् परं ब्रह्मा सच्चिदानंद लक्षणम् रस रूपतया तत्तु नित्यमेव पृथक् स्थितम् अनुपम्यात् स्वभोग्यत्वात् पुरुषागोचरत्वतः प्रेष्ठत्वात् परमण् तत्त्वं स्त्रीणा काम स्वरूपधृक् पातु लालेतु भोक्तुं स्त्रियः शक्ता न तं परे रमणार्थ पृथक भावात् स्वामिनी प्रथमंदल निःस्पंदैर्वृत्तिभिर्हीन तथान्त करणेन च तदक्षरं च विज्ञेय ज्ञानमात्रं च बालवत् द्वारत्व सिद्धे तस्मिन्निच्छा विर्भाव हेत्वे कामांशो लवमात्रस्तु नित्यमेव व्यवस्थितः तदैकदाक्षरो दृष्टुं जगाम पुरुषोत्तमम् महासौधांगण बह्यः पद्मोद्यान भुविश्रितः दिदृक्षाकुलाचित्तत्वादूर्ध्वदरिष्टे कृतांजलिः अनन्यचेतास्तत्सौध भूमिका लग्न लोचना है चिरंतस्थौ तदा कृष्णो भूमिका तृतीयांश्रितः सखी वृंदैः परिवृतौ नृत्यगान परायणैः दृष्ट्वा विमोहित मना बभुवा विकृतोऽपि सन् विचार्यामास तदा अहो किमिदमद्भुतम् लीलारहस्यं तुलं कथं द्रक्ष्यः मातुरः द्रक्ष्यहमपि चेत् कृष्णोऽनुग्रहेण कुरुते मयि। पुराण संहिता प्रकरण 23। पूर्णानंद पदे नाथ दुर्लभं किं न विद्यते तथापि महती नाथ कृष्णैका त्वत्प्रिया सुच कुरुते महती मार्ति ता वारे महाभुज अक्षर प्रकृते लीला विचित्रा या प्रवर्तते तद्दिदृक्षा तु नश्चित्तमाकुली कुरुते प्रभो तल्लीला दर्शन नोद्य कार्याश्व विचारत प्रकृता मोहिनी लीला स्वात्मभित्ति सुधांसी यत्र प्रवेश मात्रेण स्वात्मान्मुत्सृजेत् बुधः पंचभूतमयं पिंडमात्मत्वे नाभिमन्यते तिरो भवेयुः स्वात्मधर्मा उद्भवन्ति ततोऽन्यथा आचरिष्यत् भो सर्वा माया कार्याणि सर्वथा तृष्णा पिशाची यत्रास्ते स्वात्मानन्दाफारिणी काम क्रोधादिना मानो यत्र षट्दस्यवः स्थिता है पाविष्टाः क्रूर कर्माणो विलुम्पन्ति बलाद्गतम् गुण सौंदर्य चातुर्य वैपरीत्यं वाप्स्यथ मां न द्रक्ष्यत कुत्रापि विस्मरिष्यत सर्वदा। पुराण संहिता प्रकरण 24। समय व्यवधानेन त्रिवारण प्रार्थितो विभुः अक्षरेणान्वहम्पि तद्धाद्धृद्ये निजे अक्षरस्तु स्वकं धाम गत्वे निष्पदे स्थितः लीला चिंता प्रविष्टात्मा समाधिस्थ इवाचलः